जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आज की आपकी क्लास रहने वाली है एनएमडीसी डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स बेल्लारी के लिए। बेल्लारी जिला पड़ता है जहां पर आपका डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स आता है। यहां पर जिन भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है प्रॉपर आपको यहां पर लोकल जीके पूछा जाता है। जो कैंडिडेट यहाँ पर मेंटेनेंस असिस्टेंट, हेम ऑपरेटर, हेम मैकेनिक और डिप्लोमा वाले जितने भी कैंडिडेट हो गए, यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन प्रॉपर लोकल जीके के पूछे जाते हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन आपको बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड और अब लगभग समझ लीजिए 20 क्वेश्चन आपको कर्नाटका से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। तो पर डे आपको क्लासेस मिलती रहेगी और इन क्लासेस में आपके सभी क्वेश्चनों को कवर अप किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में आपको सारे पीडीएफ आदि प्रोवाइड करा दिए जाते हैं और सब कुछ आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्मेशन, आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आदि भी सब कुछ मिलते रहती है। तो आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि लोकल जीके प्रॉपर सभी को पूछा ही जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए क्लास को, सभी लोग लाइक कर दीजिए ताकि सभी के पास यह नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आज इस क्लास का हम टारगेट रखते हैं अप्रॉक्सीमेटली 200 लाइक का, आप इसको 200 लाइक पार करवा देते हो तो कल मैं आपके लिए मैराथन क्लासेस, इसके साथ में जो रेगुलर क्लासेस आती है वह भी चलाऊंगा और इसके साथ में आपकी दंतेवाड़ा वाली क्लासेस जो चल रही है वह भी चलेगी। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जितने भी कैंडिडेट हो जो भी बेल्लारी मतलब कि डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स में अप्लाई किया हुआ है और डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स में चाहे आपने किसी भी पोस्ट पे अप्लाई किया हुआ है, आपका सभी का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, ई बुक फॉर्म में और इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपका पूरा कंप्लीट कोर्स है। कंप्लीट मीन्स प्रॉपर जो आपका लोकल जीके पूछा जाता है, चाहे वो बेल्लारी का लोकल जीके हो, बेल्लारी में वर्तमान में कौन क्या है, इसी के साथ में बेल्लारी के साथ साथ आपको संदूर, होसपेट, सिरगुप्त का, इसी के साथ में कुंडलगी हो गया, हथगली हो गया, इन सभी तालुकाओं की जानकारी, संपूर्ण जो कुलबर्गी संभाग आता है जिसमें कि आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट आता है, इससे संबंधित क्वेश्चन, डोनीमलाई और एनएमडी से संबंधित क्वेश्चन, पिछले वर्षों पर आधारित जितना भी कर्नाटका का जीके पूछा जा गया था और जितना भी अप्रॉक्स पूछा जा सकता है, इसी के साथ में बेल्लारी के जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दार्शनिक स्थान, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते सभी कुछ इसमें कवर अप किया गया है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो लगभग ये मान लीजिए कि 300 पेज की आपकी ई बुक रहेगी और इसी के साथ में जो कैंडिडेट डिप्लोमा वाले हैं, मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले, इनमें भी यहाँ पर यह सब कुछ रहेगा। इसी के साथ में मैथ्स, रीजनिंग यह भी आपका कंप्लीट रहेगा और ट्रेड थ्योरी के जो आपके 1000 एमसीक्यू है या जो हेम ऑपरेटर और हेम मैकेनिक वाले कैंडिडेट हैं उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पूछा जाता है यहाँ पर मोटर वाहन अधिनियम, इंजन से संबंधित क्वेश्चन, सड़क यातायात से सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन, ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक नियम से संबंधित क्वेश्चन, तो वह भी आपको इसमें प्रोवाइड किया गया। मतलब कि आपका कंप्लीट कोर्स ई बुक या कंप्लीट कोर्स पीडीएफ यहाँ पर रहने वाला है, चाहे वो फील्ड अटेंडेंट वाले हो, मेंटेनेंस असिस्टेंट वाले हो, हेम ऑपरेटर वाले हो या हेम मैकेनिक वाले हो, सभी का। और इन सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पूरा कंटेंट आपको बाकायदा हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। और इसी के साथ में अगर आपकी कोई क्यूरीज आदि हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी आपकी हेल्प की जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को हम करते स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेल्लारी जिले को पहले किस नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बेल्लारी जिले को किस नाम से जाना जाता था, जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट वह भी यहाँ पर देख सकते हैं कि व्हाट वाज बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट इन लायर्स नाउएज। तो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट को पहले जाना जाता था मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बेल्लारी को पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बेल्लारी जिला कर्नाटका के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन है आपके दक्षिण भाग में, उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में या मध्य भाग में। यहाँ पर इंग्लिश वाले कैंडिडेट भी देख सकते हो कि इन विच पार्ट ऑफ कर्नाटका इस बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड। बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के किस भाग में स्थित है?
तो वह है आपके उत्तर पूर्वी भाग में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। क्या हो जाएगा? यह कर्नाटका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा गया है बेल्लारी जिला किस भाग में आता है, मतलब कि बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट फॉल्स अंडर विच रीजन। तो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट किस रीजन में आता है? ऑप्शन है आपके माड़नार क्षेत्र, कोस्टल कर्नाटका, कल्याण कर्नाटका या ओल्ड मैसूर क्षेत्र। तो बेल्लारी जो है, बेल्लारी प्रॉपर जो आपका शहर है, यह आता है आपका कल्याण कर्नाटका। क्या आ जाएगा? कल्याण कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान से नोट डाउन भी कर सकते हो, या तो आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है बेल्लारी जिला विजयनगर जिले से किस वर्ष अलग हुआ था। क्या बोला है? इन विच ईयर वाज बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट सेपरेटेड फ्रॉम अ विजयनगर डिस्ट्रिक्ट। मतलब विजयनगर डिस्ट्रिक्ट जो अलग होकर बना है, बेल्लारी से अलग होकर विजयनगर डिस्ट्रिक्ट बना है, यह कब बना था? तो वह बना था 2021 में, मतलब कि 2021 में। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विजयनगर जिले की जो स्थापना हुई थी यह 2021 में हुई थी। क्वेश्चन आपको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका बेल्लारी जिले से जुड़ा प्रमुख उद्योग कौन सा है, बताइए। यहाँ पर आपको पूछा है कि मेजर इंडस्ट्री जो होती है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट की, यह कौन सी है? तो वह है आपकी खनन उद्योग। क्या आ जाएगा? खनन उद्योग, मतलब कि माइनिंग इंडस्ट्री जो है, कौन सी? माइनिंग इंडस्ट्री जो है यहाँ पर प्रमुख रूप से है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, माइनिंग इंडस्ट्री या खनन उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे पूछा गया है भारत में किस जिले में धातु अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। इंग्लिश भी देखते चलिएगा, जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट है। विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मेटेलिक आयरन। जो धातु अयस्क है इसका सर्वाधिक भंडार भारत में किस जिले में है? तो धातु अयस्क का सर्वाधिक भंडार है भारत के बल्लारी जिले में। क्या है? बल्लारी जिले में। आपको यह कहीं पे बल्लारी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर बेल्लारी लिखा हुआ मिलेगा। अभी इसका नाम प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में भी बल्लारी कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले इसका नाम क्या था? तो वह बेल्लारी ही था। अभी भी बेल्लारी या बल्लारी के नाम से इस जिले को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेल्लारी जिले की राजधानी क्या है। अब बताइए, यहाँ पर पूछा गया है जिले की राजधानी, और यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो, होसपेट है, बेल्लारी शहर है, गंगावती है या सिरगुप्पा है। तो बेल्लारी शहर का जो हेड ऑफिस है कहाँ रहेगा? प्रॉपर बेल्लारी में ही रहेगा। वैसे अगर पूछा जाए कर्नाटका की राजधानी क्या है, तो उस समय पे आपका आंसर जो आता है बेंगलोर आता है, लेकिन यहाँ पर बेल्लारी जिले की राजधानी पूछा गया है। तो यह प्रॉपर क्वेश्चन आपका हेडक्वार्टर से रिलेटेड है। यहाँ पर आप इंग्लिश देख सकते हो, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ बेल्लारी। तो बेल्लारी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेल्लारी का हेडक्वार्टर बेल्लारी शहर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। बेल्लारी जिले के अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है आपके रेशम नगर या खान और इस्पात नगरी। यहाँ पर इंग्लिश भी देख सकते हो आप कि व्हाट आर द अदर नेम ऑफ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। तो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट का अदर नेम है यहाँ पर सिटी ऑफ माइंस एंड स्टील। क्या है? सिटी ऑफ माइंस एंड स्टील। अगर हिंदी में बोला जाए तो खान और इस्पात शहर जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे पूछा गया है बेल्लारी जिला किस पूर्व प्रांत का हिस्सा था, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेल्लारी जिला किस पूर्व प्रांत का हिस्सा था? तो क्या यह हैदराबाद राज्य से संबंधित है, मद्रास प्रेसिडेंसी का था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का, या मैसूर राज्य? तो देखिए यहाँ पर बात की गई है पूर्व प्रांत की, और यह था मद्रास प्रांत। कौन सा? मद्रास प्रांत था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मद्रास प्रेसिडेंसी, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
1876 से 78 के बीच पड़े भीषण अकाल में कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। मतलब यहाँ पर जो भीषण अकाल पड़ा था, कब पड़ा था, तो 1876 से 78 के बीच पड़ा था। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला डिस्ट्रिक्ट या होने वाला जिला था वह था बेल्लारी। कौन सा था? बेल्लारी या बल्लारी ही जिला था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि बेल्लारी जिले का भौगोलिक दृष्टि से किस अक्षांश और देशांत के बीच स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जियोग्राफिकल बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड बिटवीन विच लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होता है वह होता है क्या कि 15 डिग्री 30 मिनट, क्या 15 डिग्री 30 मिनट से 15 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश मतलब कि नॉर्थ, और इसी के साथ में 75 डिग्री 40 मिनट से 77 डिग्री 11 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बेल्लारी जिले में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एवरेज जो एनुअल रेनफॉल है इसके बारे में आपसे पूछा गया है, और बेल्लारी की जो एवरेज रेनफॉल है मतलब कि वार्षिक वर्षा का यहाँ पर जो रेशो है या वार्षिक वर्षा जो है कितनी मिलीमीटर तक होती है, तो वह होती है 639 मिलीमीटर। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन का आंसर आपको कई जगह पर 640 भी दिखाई देगा, तो आपका वैसे प्रॉपरली आंसर पूछा जाए तो 639 ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेल्लारी जिले में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं। क्या पूछा गया इसमें कि हाउ मेनी लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी आर द बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। तो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में जो लोकसभा क्षेत्र है वह है एक। कितने हैं? एक है, और वह भी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। मतलब कि जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है, कौन सी, रिजर्व है, यह शेड्यूल्ड है मतलब कि ट्राइबल्स के लिए, तो अनुसूचित जनजाति के लिए है। और कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो एक है। यहाँ पर क्वेश्चन यह भी बनेगा कि वर्तमान में बेल्लारी के जो सांसद है, लोकसभा से कौन बनता है, सांसद बनते हैं, वह कौन है, तो वह है यहाँ पर तुकाराम। क्या नाम है इनका? तुकाराम नाम है। यह क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। और यह पहले कौन थे? तो यह पहले यहाँ के विधायक थे, अभी वर्तमान में बेल्लारी से सांसद है। तो यह पहले संदूर से विधायक थे। आगे इसके बारे में आपको क्वेश्चन मिलेंगे अगली क्लास में, वहाँ पर भी आप देखते चलिएगा। सभी टाइप के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे, चाहे वो प्रॉपर कितना भी लोकल जीके पूछा जाए, स्टेट का जीके पूछा जाए, यहाँ पर आपको क्लासेस में मिलता रहेगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, बेल्लारी जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के नाम बताइए। अब बताइए बेल्लारी जिले में जो विधानसभा क्षेत्र है वह कौन कौन से हैं। यहाँ पर बात की गई है विधानसभा क्षेत्र की। विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुन के जाता है, यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना होगा। और इसमें आपका आ जाएगा काम्पली, सिरगुप्पा, बेल्लारी ग्रामीण, बेल्लारी शहरी और संदूर। क्या आ जाएगा? काम्पली, सिरगुप्पा, बेल्लारी ग्रामीण और बेल्लारी संदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिरगुप्पा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर जो सिरगुप्पा विधानसभा क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र निर्वाचित है तो यह किससे है, मतलब जो इसका विधानसभा क्षेत्र आता है वह कौन सा आता है, तो वह सिरगुप्पा है। और इसका लोकसभा क्षेत्र है यह कोप्पल आता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। बेल्लारी जिले की प्रमुख नदियाँ कौन सी है। विच आर द मेजर रिवर्स ऑफ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। तो प्रमुख नदियों की अगर हम बात करें तो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट की जो प्रमुख नदियाँ हैं वह है तुंगभद्रा, हंगरी और चिकार हंगरी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वह क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। तुंगभद्रा आपको यहाँ पर मोस्टली याद रखना है क्योंकि यहाँ से रिलेटेड आपको आगे भी क्वेश्चन बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। 17 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है बेल्लारी जिले में किसानों का प्रतिशत कितना है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया है कि लोकल जीके में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज पूछा है फार्मर्स का कि कितने परसेंटेज बेल्लारी में फार्मर्स हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 75%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 75% जो है किसान ही निवास करते हैं बेल्लारी में ही। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी किसकी होगी, तो वह भी ग्रामीण क्षेत्र या किसान परिवार की ही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेल्लारी जिले में कितने प्रतिशत तक भूमि सिंचित है। अब यहाँ पर बात की गई है सिंचित भूमि की, मतलब कि व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड इज इनरेडेड ऑफ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर पूछा है इरिगेटेड, मतलब कि आपको जो सिंचित भूमि यह कितने परसेंटेज तक है, तो यह है आपके 37% तक, कितने 37% तक है। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बेल्लारी जिले की प्रमुख फसलें क्या है। तो बेल्लारी जिले की जो प्रमुख फसलें हैं कि जो मेजर क्रॉप्स है बेल्लारी का वह कौन कौन सा है, तो क्या आ जाएगा आपका शुगर केन, मतलब कि गन्ना, इसके बाद में आ जाएगा आपका मक्का, इसके बाद में आ जाएगा मूंगफली, चावल, सूरजमुखी और अनाज। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह बेल्लारी जिले की प्रमुख फसलें हैं। प्रमुख फसलों के अंतर्गत मूंगफली, चावल, गन्ना, सूरजमुखी और अनाज के अंतर्गत तो ये सभी आते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है तुंगभद्रा बांध अब किस जिले में आता है। जो तुंगभद्रा बांध है यह पहले तो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में ही आता था, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि वेयर इज द तुंगभद्रा डैम लोकेटेड नाउ, अभी किस जिले में आता है, तो अभी आता है विजयनगर जिले में। कौन से जिले में, विजयनगर जिले में आता है। विजयनगर जिले की स्थापना कब हुई थी, तो 2021 में बेल्लारी से अलग होकर विजयनगर जिले की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर आप इसका विश्लेषण भी देख सकते हो कि पहले यह बांध बेल्लारी जिले में गिना जाता था, लेकिन 2020 में विजयनगर जिला अलग बनने के बाद अब यह वहाँ की सीमा में आता है। तो प्रॉपरली अगर देखा जाए तो विजयनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका बेल्लारी जिले में धातु अयस्क का वार्षिक उत्पादन कितना है, मतलब कि व्हाट इज द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ मेटलिक आयरन इन बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में जो मेटलिक आयरन है इसका यहाँ पर वार्षिक उत्पादन पूछा गया है। तो इसका जो एनुअल प्रोडक्शन है यह कितना है, तो यह है आपका 2.75 से 4.5 मिलियन टन। कितना आ जाएगा, 2.75 से 4.5 मिलियन टन जो है बी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें आपसे पूछा गया है बेल्लारी जिले के किस क्षेत्र में इस्पात कारखाना स्थापित है। इन विच आर बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट इन स्टील प्लांट स्टेबलाइजेस्ट, मतलब कि कहाँ पर इसकी स्थापित है या स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन है आपके होसपेट है, हकरी बोमन हल्ली है, तोरंगल है या कुंडगिली है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा तोरंगल। क्या आ जाएगा, तोरंगल आ जाएगा। तोरंगल में भी कौन सा है, तो JSW, कौन सा है, JSW है, जिसको कि आप जिंदल स्टील के नाम से भी जानते होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बेल्लारी जिले में देश की दूसरी सबसे बड़ी मोनोथिल पहाड़ी है जहाँ एक स्टील स्मेल्टर स्थित है, उस पहाड़ी का क्या नाम है। तो जहाँ पर एक स्टील का स्मेल्टर स्थित है उस पहाड़ी का नाम यहाँ पर पूछा गया है, उसको हम बेल्लारी हिल्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेल्लारी जिले की मुख्य खनिज संपदा क्या है, व्हाट इज द मेन मिनरल्स विद अ बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट। तो यह तो सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा लौह अयस्क। क्या हो जाएगा, लौह अयस्क जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जितने भी कैंडिडेट चैनल के साथ नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, जिनके भी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है प्रॉपरली आप अपनी तैयारी में लग जाइए। आपका कंप्लीट कोर्स की ई बुक आपको मिल जाएगी।
चाहे वह हेम ऑपरेटर वाले कैंडिडेट हो, हेम मैकेनिक वाले हो, या इसी के साथ में फील्ड अटेंडेंट है, मेंटेनेंस असिस्टेंट है, इनका सभी का कंप्लीट कोर्स ई बुक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है वहाँ, और प्रॉपर बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कवर अप किया गया है। तो वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो, इसको परचेज कर सकते हो। बाकी आगे आपको क्लासेस इसकी मिलती रहेगी। जहाँ तक हम इसके प्रीवाइज ईयर के जो पेपर आदि है या इसके जो प्रैक्टिस सेट आदि है इसका भी सॉल्यूशन करवाएंगे। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी कैंडिडेट चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा।